अस्सलाम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी सेंटर बाय सना अरशद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद द अदर साइंसेस। तो बायोलॉजी जो है वो बाकी दूसरी साइंसेस से काफी रिलेट करती है, जैसे केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स। तो इसको हम डिफरेंट नाम से जो है वो बुलाते हैं, बायोकेमिस्ट्री, बायोजियोग्राफी, बायोइकोनॉमिक्स, बायोफिजिक्स, बायोमेट्री। हम इनको वन बाय वन जो है वो डिटेल से स्टडी करेंगे। The first one is biochemistry. So biochemistry describes us about two basic things, that are compounds and processes, and these two things are being taken place in the living organism. अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है जी, कंपाउंड्स बन रहे हैं, डिफरेंट प्रोसेस हो रहे हैं, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, तमाम के तमाम, भले वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, तो वो तमाम चीजें किससे रिलेट करती हैं? बायोकेमिस्ट्री से। इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री of different compounds and process occurring in living organism. Example, मेटाबॉलिज्म, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये तमाम जो हैं वो वेल नोन टर्म्स हैं जिनसे आप बहुत अच्छे से फेमिलियर हो। मेटाबॉलिज्म क्या होते हैं? जितने भी केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो आपकी बॉडी में हो रहे होते हैं, वो तमाम क्या है? मेटाबॉलिक रिएक्शन कहलाते हैं। फोटोसिंथेसिस बहुत ही बेसिक और कॉमन प्रोसेस है जो कि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या प्रोसेस है वो? कि जिसके जरिए प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। रेस्पिरेशन बहुत कॉमन प्रोसेस है, हम जो इनहेल एक्सहेल करते हैं वो क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन कहलाता है। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री को यहाँ पे हम जरा सा डिटेल से देखते हैं कि जो बायोकेमिस्ट्री होती है ना, वो चार बेसिक चीजों से कनेक्ट करती है। दैट इट गेट्स एनर्जी, इट स्टोर्स द एनर्जी, इट बिल्ड्स द मॉलिक्यूल, इट बिल्ड्स जेनेटिक कोड्स। अब किस किस तरह से? जैसे कि है इट गेट्स द एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम व्हाट? एनर्जी फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स लाइक शुगर, स्टार्च, these type of things, it get energy from sugar, starch, etc. अब इसी एनर्जी को जो उसने अपने कार्बोहाइड्रेट से जो एनर्जी गेन की है उसको वो स्टोर करते हैं। किस तरह से? इन द फॉर्म ऑफ लिपिड्स, यानी कि फैट्स एंड ऑयल्स। अब फैट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड फैट्स और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। किसी दिन हम इन पे डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। फिर कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो सिंथेसाइज होते हैं, जो बनाए जाते हैं? तो वो जो लार्ज मॉलिक्यूल्स सच लाइक प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन्स बनाए जाते हैं। प्रोटीन्स किससे बनते हैं? अमाइनो एसिड से, जो कि पेप्टाइड बॉन्ड से आपस में लिंक्ड होते हैं। फिर आता है जी एनर्जी। बायोकेमिस्ट्री जो है वो जेनेटिक कोड्स से किस तरह से रिलेट करती है? थ्रू न्यूक्लिक एसिड्स दैट आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जैसे डीएनए, आरएनए वगैरह हो गया। तो ये क्या है? ये तमाम प्रोसेसेस जो हैं वो आपकी बायोकेमिस्ट्री होल्ड करती है। नेक्स्ट हमारा आता है बायोइकोनॉमिक्स। इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी बेसिकली क्या होती है कि आपकी प्रॉफिट, कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू के दरमियान जो रेशियो होती है उसको क्या कहा जाता है? इकोनॉमी कहा जाता है। जैसे आपने बहुत जनरल सुना होगा कि मुल्क की इकोनॉमी डाउन हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो ये क्या होती है? इकोनॉमी आती कहाँ से है? तो बायो इकोनॉमी जो होती है, बायो इकोनॉमिक जो होती है, वो क्या डील करती है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने कितनी, आपकी कॉस्ट वैल्यू और प्रॉफिट वैल्यू के दरमियान जो रेशो होता है उस चीज को कहा जाता है बायो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। कि जैसे कि गंदम की फसल इस साल कितनी हुई है, उससे हमें कितना, उस पर कितनी इन्वेस्टमेंट की थी हमने, कितना उससे हमें प्रॉफिट अर्न हुआ है, उससे हमारी इकोनॉमी रेट में क्या इंक्रीज एंड डिक्रीज आया है, जो कुछ भी होता है वो क्या कहलाता है? आपकी बायो इकोनॉमिक्स कहलाती है। आपके जितने भी बेनिफिट्स और लॉसेस होते हैं वो हम बायो इकोनॉमिक के थ्रू जो है वो एग्जामिन करते हैं या डिटरमाइन करते हैं। अब बायो इकोनॉमी जो है वो सर्कुलेट करती रहती है, ये एक सर्कल है, एक चेन है। अब किस तरह से? रॉ मटेरियल, अब रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? रॉ मटेरियल क्या होता है? होता क्या है रॉ मटेरियल?
खाम माल जिसको कहा जाता है, ठीक है। आप जो प्रोडक्ट यूज करते हो, जैसे आप लोगों ने एक स्ट्रेटजी पढ़ी होगी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल की, उसमें क्या करते हैं कि आप रिसाइकलिंग किसको बोलते हैं कि जो चीज आप यूज कर रहे हो कोशिश करें कि उसी चीज को आप रिसाइकल करके उसको बाय प्रोडक्ट्स बना के दोबारा से आप उसको रीयूज करना स्टार्ट कर दें। तो जो आपका रॉ मटेरियल होता है, अब रॉ मटेरियल आया कहाँ से, जैसे बायोमैस होता है। अब बायोमैस में ना हमें बहुत, बायोमैस क्या होता है, जितना भी एनिमल डंग होता है, एनिमल वो वेस्ट मटेरियल होता है, हम उसको बड़ा अच्छी तरह से यूटिलाइज करके एज अ गुड फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक जस्ट कॉमन एग्जांपल है, हम उसको क्या करते हैं फर्टिलाइजर, यानी कि उसको प्रोसेसिंग के प्रोसेस के लिए हमने यूज कर लिया एज अ फर्टिलाइजर, उस पर अपनी डिफरेंट टेक्निक अप्लाई की। जब उसको फर्टिलाइजर यूज करने के बाद हमारी जो भी यील्ड थी या जो भी फसल थी वो ग्रो कर गई, फिर हमने उसको, हमारा जो प्रोडक्ट ग्रो कर गया, हमने उसको क्या किया, सेल आउट किया। सेल आउट करने के बाद जो हमें उसमें से प्रॉफिट गेन हुआ, हमने दोबारा से उसको क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। तो ये एक पूरा बायो इकोनॉमी का क्या है, सर्कल है, जो कि क्या करता है, सर्कुलेट करता है। अब नेक्स्ट है आपके पास बायोमैथमेटिक्स, जिसको बायोमेट्री भी कहा जाता है। अब बायोमैथमेटिक्स क्या कहता है जी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। मैथमेटिकल टेक्निक एंड टूल्स कौन से, जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं उनको बोलते हैं मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड मैथमेटिकल टूल्स, ठीक है। अब क्या होता है कि जनरली जब भी आपको टीचर्स पढ़ाते हैं तो वो क्या कहते हैं कि व्हेन एवर वी आर गोना टेक सम रीडिंग्स, तो हम रीडिंग हमेशा 3 टाइम्स लेते हैं। हम 3 टाइम रीडिंग लेके फिर हम उसका एवरेज रेट निकालते हैं, और जो एवरेज रेट होता है वो क्या होता है, हमारा एग्जैक्ट जो होता है वो आंसर होता है। तो ये जो हम जब एवरेज रेट कैलकुलेट करते हैं तो ये हम किस बेस पे कैलकुलेट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दीज मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स, ठीक है। हम किस बेस पे कैलकुलेट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दीज मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स, ओके। फिर आ जाता है जी आपके पास नेक्स्ट पे बायोफिजिक्स। नाउ व्हाट डज दिस वर्ड बायोफिजिक्स मीन्स। फिजिक्स से तो आप लोग अच्छी तरह से फेमिलियर हो। फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स स्टडी है किस चीज की, इट इज द स्टडी ऑफ द एनर्जी एंड मैटर एंड देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन। अब जब बायो से हम इसे रिलेट कर रहे हैं तो बायो का मेन मतलब होता है लाइफ, लाइफ से रिलेट कर रहे हैं। तो जिस तरह से अब इसमें क्या होगा कि इसमें ये हमारी जो फिजिक्स के जो रूल्स एंड एप्लीकेशंस हैं, रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, ये क्या होता है, ये हमारी लाइफ पे इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाती हैं। किस तरह से कि सपोज करें कि जैसे कि आप फिजिक्स में एक काम करें, आप लीवर के थ्रू वर्किंग कर रहे हैं, आप या किसी भी नट को जो है वो टाइट कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप लीवर यूज कर रहे हैं, किस चीज को लिफ्ट अप करने के लिए लीवर यूज कर रहे हैं, या उसको मूव, किस चीज को मूव करने के लिए। तो सेम उसी तरह से हम अपने बाजू जो होते हैं, हमारा बाजू हो गया, हमारा पाँव हो गया, हम क्या करते हैं उनको जब मूव करते हैं तो बिल्कुल सेम वर्किंग प्रिंसिपल है, क्योंकि फिजिक्स जो डील करती है वो मूवमेंट पे डील करती है, मोशन पे डील करती है। तो हमारी बॉडी भी क्या कर रही है, हमारी बॉडी के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, डिफरेंट लिम्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो भी मूव कर रहे हैं, मूव करते हैं। तो इसमें हम किसको इन्वॉल्व करते हैं, फिजिकल फिनोमिनास को इन्वॉल्व करते हैं, तो इसको कहते हैं बायोफिजिक्स। नेक्स्ट है आपका बायोजियोग्राफी। बायो मीन्स लाइफ, जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफी मीन्स स्टडी, यानी कि जब हम लाइफ को डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स में स्टडी करेंगे तो वो आपका क्या कहलाता है, बायोजियोग्राफी। जैसे कि आपको पता है कि हर पूरी वर्ल्ड वाइड जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज, एनिमल स्पीशीज पाए जाते हैं। जैसे कि पोलर बेयर्स हैं, वो पोलर बेयर्स जो हैं वो हमारे यहाँ एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे इतनी ठंड नहीं होती कि जिस टेम्परेचर पे वो सरवाइव करते हैं। उसी तरह से हर कंट्री की, हर कॉन्टिनेंट की एक अपनी अपनी एनिमल स्पेशलिटी होती है, वहाँ के एनिमल्स होते हैं। तो ये क्या होता है कि जो बायोलॉजिस्ट ने एनिमल्स को डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। जब हम इन एनिमल्स को स्टडी करते हैं उनके ज्योग्राफिकल रीजन्स के अकॉर्डिंग, तो इसको कहा जाता है बायोजियोग्राफी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।